इस बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज है हमारा चैप्टर 12। 11 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और हर चैप्टर को मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो आज आपका पहला दिन है और 11 चैप्टर आप यूट्यूब से देखकर रोज़ अपनी एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये चैप्टर्स में कंप्लीट नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ बुक की समरी देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप ये बुक खुद खरीदें और अपने पास रखें। ये बुक द मैजिक रोंडा बर्न ने लिखी है, जिसे हिंदी में जादू कहते हैं। अमेज़ॉन पे हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप मुझे जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, आप इस बुक को अपने पास रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बुक है। ज़िंदगी के हर पहलू को रोंडा बर्न ने हमें बताया है कि किस तरह से हम ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना, थैंकफुलनेस के जादू से अपनी ज़िंदगी में जादू ला सकते हैं। आज का चैप्टर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हर चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आज का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आप इस चैप्टर को जब भी पढ़ेंगे उसी दिन इसकी एक्सरसाइज करनी है। और अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल पूछूं और उसका जवाब अगर आप मुझे कमेंट में दे पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अभी इस मोमेंट आप जिस किसी सिचुएशन में हैं, जिस किसी पोजीशन में हैं, आप या तो अच्छी जॉब पे होंगे या आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो आपकी बदौलत है? यानी बेशक उसमें अल्लाह तो है ही, लेकिन दुनिया में क्या वो आपके अकेले की मेहनत है? आपका जो भी जवाब हो मुझे कमेंट करके फ़ौरन बताना और उसके बाद इस चैप्टर को सुनना, क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो इसी पे है कि हम आज जहाँ कहीं भी हैं उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। जैसे अगर मैं मेरी बात कहूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं 5 बिज़नेस कर रही हूँ, मेरा घर है, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, तो शायद मैं ये कभी नहीं कह सकती हूँ कि ये सब कुछ मैंने अकेले ने अचीव किया। ये कहना शायद मुनासिब नहीं होगा। अभी तक आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे कि आप जहाँ भी हैं वो क्या आप अकेले हैं या किसी की उसमें आपका साथ सहकार रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ तो मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे उतना स्ट्रेंथ दिया, पढ़ाया लिखाया, समझदारी दी, इस काबिल बनाया कि मैं बिज़नेस कर सकूं। उसके बाद मेरे इन-लॉज़, मेरे स्पाउस, जिसका कुछ कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, अगर वो मुझे फ्रीडम नहीं देते तो शायद मैं बिज़नेस नहीं कर पाती। चाह के वो मुझे रोक सकते थे, लेकिन मुझे उतना फ्रीडम था कि मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले पाऊँ। मेरे बच्चे अगर वो सपोर्टिव नहीं होते तो जब वो छोटे थे शायद मेरी क्लिनिक, मेरा कोई बिज़नेस ग्रो नहीं होता। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे सर डॉक्टर वेडचिया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे प्रिंसिपल डॉक्टर रसेस गुजराती, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे साथ जो काम करते हैं वो लोग, इन सभी का योगदान है मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ। इसी तरह आप भी जहाँ कहीं हैं वहाँ कोई ना कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा जिसने आपको ऐन मौके पे हेल्प की और आपने अपनी ज़िंदगी का एक फ़ैसला लिया, या उसने कोई ऐसे मोमेंट पे आपकी हेल्प की कि कहीं रुक रहे थे और आप आगे बढ़ गए। ये पूरा चैप्टर आज उसी पे है। ध्यान से सुनना। कुछ एक्सरसाइज है, शायद आप इमोशनल हो सकते हैं क्योंकि जो लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जैसे आज मैं मरहूम डॉक्टर वेडेचा सर की बात करती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि आज वो दुनिया में नहीं है। आज मेरी कामयाबी, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मेरे पापा बहुत खुश होते इस चीज़ को देखकर, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। तो आज ये सारे हमारे इमोशन का जो भी हम जिसके प्रति भी रख रहे हैं, आज उसी को यूज़ करके हमें एक्सरसाइज करनी है। तो आज का चैप्टर उन सभी लोगों को हम डेडिकेट करेंगे जिनकी वजह से आज हम ये खूबसूरत ज़िंदगी और जो भी पोजीशन पे आज हम हैं उसे हम बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर।
12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कितना खूबसूरत उन्होंने हेडिंग दिया है कि जो लोगों ने हमें सपोर्ट किया है उन्हें उन्होंने जादुई लोग कहा है, क्योंकि वो जादू की तरह हमारी ज़िंदगी में आए, हमारी ज़िंदगी में जादू किया और हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्ज़र नोबल शांति पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने ये बात लिखी है कि कभी, जैसे मैंने कहा कि हम गिव अप कर रहे हैं या हम शांत हो गए, हम रुक गए, ठहर गए, कोई रास्ता नहीं मिला, कहीं अटक गए, तो किसी की चिंगारी ने हमारी लौ को वापस जलाया, किसी ने हमारे खोई हुई हिम्मत को वापस दिया, किसी ने हमारी सोच के अंदर उनकी सोच मिलाकर हमारी सोच को बड़ा किया। ऐसे जादुई लोगों के लिए हमें दिल से थैंकफुल होना चाहिए। जीवन के खास मौक़ों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर ज़िंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीज़ों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। यहाँ रोंडा बर्न अपनी दादी की बात कर रही हैं कि वो उनके प्रति कृतज्ञ है, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिर्फ थैंकफुल होना नहीं सिखाया, उन्हें वो एहसास कराया कि ये शब्द का, ये वर्ड का क्या इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगी में, और इसके लिए वो अपनी दादी के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं। आप अपने किसी ऐसे मोमेंट को याद करिए जब आप टूट चुके थे, हार चुके थे, थक चुके थे, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने आकर आपको संभाला, आपको सहारा दिया। वो शायद इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति फिर अचानक से गायब हो गया। लेकिन कभी भी हम सोचते नहीं हैं कि उस इंसान की बदौलत आज हम जहाँ कहीं भी हैं एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसी की बदौलत आज हम यहाँ हैं। आज ऐसे ही जादुई इंसानों के बारे में हमें कृतज्ञता फील करनी है। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से ज़ोर ज़ोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को कैसे प्रकार प्रभावित किया। जब मैंने ये एक्सरसाइज की, मैंने 3 लोगों को चुना, मेरे पेरेंट्स यानी मेरी मम्मी, मेरे पापा और डॉक्टर वेडचिया। जब मैंने इन 3 लोगों को चुना तो मैंने ज़ोर से अपनी मम्मी के लिए थैंक यू कहा, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही शार्प माइंड रखते हैं। वो उनका जब डिसीजन आता है तो वो बहुत पावरफुल डिसीजन रहता है। उसके लिए मैंने उनको दिल से थैंक यू कहा कि आज जब मैं डिसीजन लेती हूँ और जब बचपन में मेरे कोई डिसीजन गलत होते थे तो मुझे एक सही फैसले पे कैसे आना, वो मेरी मम्मी बहुत बारीकी से समझाती थी। तो आज भी जब मुझे कोई फ़ैसला लेना होता है तो मैं अपनी मम्मी की बातों को याद करती हूँ। और सच में जिस बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये फ़ैसला अगर मेरी मम्मी होते तो कैसा करते,
और अगर उसी तरह से मैं फ़ैसला करती हूँ तो वो फ़ैसला मेरा कामयाब रहता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से बहुत सारे गिफ्ट दिए। तो इस मेरी जो भी सलाहियत है उसके लिए मैं उनको दिल से शुक्राना देती हूँ। और ये बात जैसे मेरी मम्मी मेरे सामने बैठे हैं, मैंने ज़ोर से उनके साथ की। मेरे पापा, उन्होंने मुझे एक्चुअल प्यार क्या होता है, कि एक बाप का अपने बेटी से क्या लगाव होता है, वो मेन जो मीनिंग है वो मुझे उन्होंने समझाया। कैसे मेरी गलतियों पे मुझे समझाना, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना। मैं अगर कभी थोड़ी नर्वस भी हो गई या मम्मी ने कुछ कह दिया तो कैसे मुझे संभाल लेना, ये सारी चीज़ों के लिए मैं मेरे पापा के लिए थैंकफुल हूँ। तो ज़ोर से मैंने ये इमेजिन किया, मेरे पापा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, थोड़ी सी इमोशनल हो जाऊँगी, बट इमेजिन किया कि वो मेरे सामने हैं और उन सभी चीज़ों के लिए मैंने उनको थैंक यू कहा। सेम इसी तरह जैसे मेरे मदर फादर, उसी तरह डॉक्टर वेडेचिया मेरी ज़िंदगी में उस मोमेंट पे आए जब ये ज़किया नहीं थी। वो ना किसी के सामने बोल पाती थी, ना उसको ढंग से रहना आता था, ना बात करना, ना पैसे कमाना, कुछ नहीं आता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मुझे बैंकिंग सिखाई, उठना बैठना, लोगों से बात करना, कितना बोलना, कैसे बोलना, एक डॉक्टर का एटीट्यूड क्या होता है वो उन्होंने मुझे सिखाया, कि जब एक ज़किया डॉक्टर ज़किया बनेगी तो वो किस तरह की होगी। तो आज मैं उनको अपने फादर की जगह पर ही सोचती हूँ, और उनको भी मैंने इमेजिन करके मेरी बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको थैंक यू कहा। इसी तरह ऐसे 3 इंसान जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, उन्हें आज चुनना है और कभी एक शांत जगह पर बैठकर उन्हें दिल से ज़ोर से थैंक यू कहना है। और अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप ज़ोर से नहीं कह पाते हैं तो आप मन ही मन ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन आज ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। सॉरी, तुम्हारे शब्द मेरे, यहाँ पर एक मैं मिस कर गई, मैं इसे रिपीट करती हूँ। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह से जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और ये सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे। ये महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया कि मेरे कोई भी डिसीजन पे मैं मेरी मम्मी को थैंक बोलती हूँ, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग पावर मुझे उनकी तरफ से मिला है। अगर उन्होंने मेरे गलत डिसीजन पे मुझे डांटा ना होता या मुझे बताया ना होता कि ये फ़ैसले तुझे ज़िंदगी में नुकसान दे सकते हैं, तो शायद मैं कई फ़ैसले सही नहीं कर पाती। इसी तरह से आप जब उनको थैंक कहेंगे तो आपको ज़ोर से बोलना है और उसका कारण बताना है कि आप क्यों उनके लिए शुक्रगुजार हैं। यदि आप ज़ोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हैं। यानी किसी भी तरह आप ज़ोर से बोलें, आप लिखें या आप मन ही मन उन्हें थैंक यू कहें। हर तरह से आप उन्हें थैंक्स पहुंचा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है। जैसे आज मेरे 3 लोगों में से 2 लोग इस दुनिया में नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरी मम्मी को लंबी उम्र दे। लेकिन जब मैंने उनके साथ ये एक्सरसाइज की मुझे एक्चुअली बहुत सुकून लगा। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी अगर मुझसे कोई गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगना भूल चुकी हूँ। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक उस रीज़न के लिए उन्हें थैंक्स कहना जिसके लिए उन्होंने आपके पीछे मेहनत की है। आज की बहुत खूबसूरत इमोशनल एक्सरसाइज रहेगी।
अच्छे से करना, कंप्लीट करना। लेकिन उससे के बाद हम जादुई अभ्यास क्रमांक पढ़ लेते हैं। इस जादुई अभ्यास क्रमांक में भी बहुत शॉर्ट में हमें बताया गया है कि आज की एक्सरसाइज को हमें कैसे करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और हर सूची के नीचे आपको धन्यवाद 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 लिखना है। ये हमारी डेली प्रैक्टिस है, इसको हमें नहीं छोड़ना है। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला। आप देख सकते हैं कौन से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया हो। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को ज़ोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर का अभ्यास और 10 नियामतें, ये हमारी रोज़ की प्रैक्टिस है जो हमें एक भी दिन का गैप किए बिना करनी है। और आज की थोड़ी इमोशनल एक्सरसाइज दिल से करनी है, दिल से उनके लिए थैंकफुलनेस को फील करना है और आज का भी चैप्टर हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। और मेरे हर वीडियो के एंड में मैं एक ही बात आपसे कहती हूँ कि जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत है, आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर सकते हैं और आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। तो एक्सरसाइज करते रहिए और मिलते हैं कल डे 13 और आगे के चैप्टर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।